आज हम लोग समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राम गोविंद चौधरी जी के पास आए हुए हैं और कुछ चुनाव पे हम लोग आज इस सफर की टीम के साथ चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं राम गोविंद चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं। जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ये सरकार ने जो जेपी की मूर्ति के वो किया माल्यार्पण करने से रोका है, जो रोक का संदेश दे रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, चाहे पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और योद्धाओं को ये लोग अपमानित करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं कि जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी तो ये लोग अंग्रेजों के पक्ष में थे। गांधी जी ने बाला साहब देवरत से कहा भी था, साहब अपने स्वयंसेवकों की इस लड़ाई में लगाइए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारी लड़ाई देश के बाहरी दुश्मनों से नहीं है, देश के भीतर के जो दुश्मन है उनसे है, माने मुसलमानों से है। इसलिए वो गांधी जी, जयप्रकाश जी, जवाहरलाल जी के विषय में सुनते ही है, उनकी भाषा बोली, सबको अपमानित करना चाहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण आजादी के योद्धा थे, 42 के क्रांति के हीरो थे। जब दूसरी बार से इस देश में लोकतंत्र को खत्म किया गया, तानाशाही सरकार आई, महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ा देश में, तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी से कई बार कहा कि भाई इसको कम करो और जो माहौल को ठीक करो। वो नहीं मानी तो छात्र युवा संघर्ष समिति के लोगों ने उनको आह्वान किया, आंदोलन शुरू हो गया और फिर इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगा दी। फिर लोकतंत्र की बहाली जयप्रकाश जी ने कराई। ऐसे महान नेता एक उनका स्मारक अंतरराष्ट्रीय स्तर का श्री अखिलेश यादव जी ने हम लोग के आग्रह पर बनवाया। तो मैं जयप्रकाश आंदोलन का ही सिपाही, और पता ना सरकार क्यों नहीं माल्यार्पण करने देना चाहती। माल्यार्पण करने से क्या हो जाए? यही नहीं, पिछली बार हम लोग विधायक थे तो सारा समाजवादी पार्टी का विधायक 2 अक्टूबर को गांधी जी का माल्यार्पण करने जा रहा था, नहीं करने दिया। ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, तानाशाही है, आजादी के नायकों के अपमान करने का इनका षड्यंत्र है। विदेशी कानून व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? ये जैसे महिला अपराध के बारे में जो हो रहे हैं, या आपका बिजली व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? इस समय देश नहीं दुनिया में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश 1 नंबर, ये आंकड़े हैं। और रोज मर्डर, डकैती, छिनैती, बलात्कार, बलात्कार के बाद मर्डर कर देना, लड़कियों का आत्महत्या कर लेना, ये जो है उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान पर आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री हैं तब से गोली मरवा रहे हैं, घर ढहवा रहे हैं, आतंक का वातावरण बनाए हुए हैं और कहते हैं कि जितने गुंडे बदमाश थे वो सब कुछ का इनकाउंटर कर दिया गया, सब जेल में है और प्रदेश छोड़ के लोग भग गए। मैं नेता विरोधी दल था तो भी मैंने प्रश्न किया था कि तो बाकी कौन कर रहा है? इसका मतलब कि भाजपा के लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ बोले ही नहीं। तो केवल इन लोगों का ढोंग है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। दिन दहाड़े डकैती हो रही है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, अभी कई दिन आज भी हो गए, परसों भी हो गए। तो इनका देश से, देश की जनता से कोई मतलब नहीं कि केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान जातियों को लड़ाना और असत्य बोल करके लोगों को दिमाग को दुर्भंगित करके वोट लेना, केवल यही इनकी चाह है कि कैसे हूं हम सरकार बना। अच्छा, प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, तो इसमें समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? इसके बारे में आप क्या कहना है? तैयारी के विषय में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन मजबूत तैयारी है। और लेकिन जो दूसरी तरफ आप देखिए, मुख्यमंत्री जी दहाड़ के कहते हैं कि अब एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? कई जगह पता लग रहा है, मिल्कीपुर में, कटहरी में भारी संख्या में समाजवादी के वोटरों को वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाना, ये बेईमानी पर उतरे हुए हैं। उसके बावजूद भी इनके नकारापन से
और समाजवादी पार्टी सरकार के अखिलेश यादव के पिछले काम को देखते हुए, जनहित के मुद्दों को हल करते हुए देख करके जनता निश्चित रूप से भारी मतों से 200 सीट को जिताने का काम। ये समाजवादी पार्टी में क्या महिला कार्यकर्ताओं की क्या संख्या कम हो रही है? बहुत अधिक है। अभी देखिए, अभी 6 टिकट मिले हैं, 3 महिला को है। ये 6 टिकट डिक्लेयर हुए हैं, 3 महिला। इससे तो आपको मानना चाहिए कि आज हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को भागीदारी हम सबसे ज्यादा करें। अभी सबके सामने आ गया कि 6 टिकट में 3 महिला लड़ रही। पहले समाजवादी पार्टी जो माननीय हमारे नेताजी जब थे, वो अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव जी, और तब आंदोलन बहुत हुआ करते थे। तो क्या अब इस समय क्या आंदोलन कुछ नया प्रारूप लिया है या नया रूप लिया है? नहीं, आंदोलन अब भी होते हैं, लेकिन उस समय लोकतंत्र कायम था। प्रेस पर मौखिक रूप से पाबंदी नहीं थी। प्रेस के लोगों को, भाई चैनल के लोगों को डरा धमका करके नहीं रखा गया। उसमें जो कार्यक्रम होते थे आप लोग दिखाते थे, अखबार छापते भी थे। अब न छापो न दिखाओ, ये हो रहा है तो आप लोगों को लगता है कि नहीं हो रहा है। उसी दिन 11 अक्टूबर को मामूली आंदोलन होता। पुलिस का कोई भी विभाग, यूपीपी, सीआरपीएफ, आरएफ, पीएससी, सारा जुटा दिया गया था। आधा लखनऊ घेर लिया गया था। सारे समाजवादी पार्टी लोग एकदम सीना तान के या खड़े रहे, और पुलिस का माला अर्पण हम लोगों को करना ही पड़ा, चूंकि उस दिन हिंदू का त्योहार था, नवमी थी, और नवमी हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व होता है। कुछ इसलिए नहीं किया गया, ये षड्यंत्रकारी सरकार और पार्टी जनता में संदेश देना देगी आप लोगों के माध्यम से, ये लोग त्योहार को, हिंदुओं के त्योहार को बिल्कुल बिगाड़ दिए, ये धर्म विरोधी है। नहीं तो मार्च में वहां हम लोग गए, पिछली बार उनके घेरा करने के बावजूद भी हम लोग यहाँ धरने पर बैठे, वहां अखिलेश जी फान करके माला पहनावे। इस बार भी हम लोग धरने पर बैठ के, मैं खुद बैठा था, और वहां इसलिए नहीं कुछ हुआ कि रामनवमी थी और दूसरे दिन दशहरा। ये थे राम गोविंद चौधरी जी, जिनसे हमने समाजवादी पार्टी के बारे में सब कुछ पूछा। इनने बखूबी जवाब दिया। मैं तरुण चतुर्वेदी, आज के सफर न्यूज से।